Good evening, Namaste, Sadar Pranam. I am your loving host Vandana from your favorite channel Dil Ki Baatein, where we meet and greet ladies from different walks of life who are doing incredible jobs for the society. Today's session is very important because our guest speaker today in the concluding part will tell us that how we as a parents can make our kids extraordinary, intelligent and brainy sharp. So be with us till end. In my talk show, Dil Ki Baatein, I am constantly trying to introduce such ladies who are doing splendid jobs. And in this continuation to this series, I am inviting today an educator, a counselor, a midbrain activation expert, a speaker, an author, and much, much more. इनके टैलेंट्स की मैं क्या क्या बात करूं, मैं आपसे ये बता नहीं पा रही हूँ. अभी मैं जब आप मेरे जज से मिलोगे तब आप खुद ही देख पाओगे कि कितनी गुणों की खान है ये. As her name, she is illuminating the knowledge lamp from more than 20 decades. With full enthusiasm, I am inviting and welcoming Mrs. Jyoti Jain. She is the founder and director of Career 360 Degree Achiever. She is an also certified counselor from University of California, Los Angeles. Welcome Jyoti ji to our show, Dil Ki Baatein. Thank you Vandana ji, and I'm really glad कि आपने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, so that I can tell other parents also कि how the child can be developed without making any panic, या उनके ऊपर शोर शराबा करे बिना भी हम लोग बच्चों का बहुत अच्छा से डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो मैं इस लाइन में पेरेंट टीचर्स के जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ में मोर देन 25 ईयर्स से ज़्यादा मैं टीचिंग लाइन में हूँ, और मेरे इस लंबे सफ़र में मैंने बहुत पेरेंट्स और बहुत स्टूडेंट्स के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन हुआ है, और मैंने एक ही चीज़ समझी है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को द बेस्ट बनाना चाहते हैं, और उसी श्रृंखला में उन्हीं चीज़ों को द बेस्ट वाली सिचुएशन लाने के लिए ही मैं ये सारे कोर्सेज कराती हूँ, जो अभी आपने मुझे जो अभी इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है. तो ये सारी चीज़ें मैं कराती हूँ. तो ज्योति जी तो क्या बोलते हैं, एक हमने सुना था लेडी विद द लैम्प, और ज्योति जी है नॉलेज विद द लैम्प. बिल्कुल इनको नॉलेज लैम्प ही कह सकते हैं. तो ज्योति जी की शान में मैं कुछ कहना चाहूंगी. जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते. ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. और ज्योति जी की लाइट जो है वो इनके नाम की तरह हम सब के चारों ओर फैल रही है, और बच्चे जो इनके टॉर्च बियरर्स हैं, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं. और ज्योति जी इसी तरह से आप हमारी बेस्ट विशेष हैं कि हमारे बच्चों को मोटिवेट करते रहिए और अपना ज्ञान उनसे बांटती रहिए. तो ज्योति जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप वेरियस सेगमेंट्स में आपने पहले तो खुद अपने आप को ग्रूम अप किया, और फिर हमारे बच्चों को अब आप अपना ज्ञान दे रहे हो. तो वो वेरियस सेगमेंट्स मैंने तो काफी आपको बता दिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ मुझसे जरूर छूट गए होंगे. तो जो मुझसे छूट गए हैं आप उनमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए. आपने काफी कुछ कवर कर लिया है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मैं मोर देन 2 डेकेड्स, मोर देन 20 साल से इस लाइन में हूँ. तो मैंने ये देखा कि बच्चों को एक तो मैथ से बड़ा फोबिया रहता है. तो जब मैथ से फोबिया रहने लगा और बच्चों को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती थी, तो उस टाइम मैंने वैदिक मैथ्स का कोर्स पहले मैंने प्रॉपर्ली किया. तो अभी पिछले 12 साल से मैं वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी ले रही हूँ, जिस पर मैंने एक बुक भी लिखी है. अभी हम उसके लिए आगे बात करेंगे उसके आगे. तो एक तो मेरा ये सेगमेंट है जो मेरा काफी स्ट्रॉन्ग है. सेकेंडली क्या होता है कि हर पेरेंट को होता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, और ये बहुत नेचुरल भी है एज अ पेरेंट किसी के लिए भी. अभी आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने वैदिक मैथ्स के बारे में बात की और आपने वैदिक मैथ्स के ऊपर बुक भी लिखी हुई है, सो यू हैव अ मास्टरी ऑन दैट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक मैथ्स एंड अबेकस? क्योंकि पेरेंट्स को और बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं वैदिक मैथ्स कराऊं कि मैं अबेकस कराऊं, दोनों कराऊं क्या, मतलब पेरेंट्स को पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है. तो प्लीज ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप करा है वंदना जी. ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ मैक्सिमम टाइम आता है पेरेंट्स के थ्रू. देखिए, अबेकस इज अ ब्रेन जिम. अबेकस जो है तभी वो छोटे बच्चों के साथ स्टार्ट होता है. उसकी एज स्टार्ट होती है 6 इयर्स. क्योंकि ब्रेन जिम में क्या है कि हम एक ब्रेन जिम कर रहे हैं, अपना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हैं. तो वो हमारा अबेकस काम करता है. अबेकस में जो हम मैथ्स यूज करते हैं वो हम एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं, नॉट एज अ सब्जेक्ट.
सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये है, वैदिक मैथ्स में जब हम मैथ्स यूज करते हैं तो वो ऐसा सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसमें हम फॉर्मूले लगाते हैं, बट अबैकस में हम फॉर्मूले नहीं लगाते, क्योंकि ये जो अबैकस कोर्स है ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, तो हम एक लैंग्वेज हमें चाहिए जो सब जगह सेम हो। देखिए इंग्लिश भी अलग अलग चलती है, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, हिंदी अलग है, फिर स्पेनिश है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर को या एक कोर्स को नहीं करा सकते। तो ये एक मिड पॉइंट निकाला गया है, मैथ्स एज अ लैंग्वेज। तो अबैकस में हम मैथ्स को एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इट इज अ ब्रेन जिम, जो बच्चों के जैसे जैसे ग्रो होते हैं टिल द एज ऑफ 11 to 14 ईयर्स, ये कोर्स हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। जहां से वैदिक शुरू होता है वहां अबैकस खत्म होता है, बेसिकली ये है। मतलब बेसिकली अगर हम मोटा मोटा बात करें तो अबैकस जो है वो छोटे बच्चों के लिए है एंड वैदिक मैथ्स इज फॉर ग्रोन अप्स। ग्रोन अप जो कम से कम 11 साल के बच्चे हों, क्योंकि कितने साल? इसमें हम 11, मिनिमम 11 11 साल, ईयर्स, अच्छा। मिनिमम, क्योंकि 11 ईयर्स में हम अबैकस में एडमिशन ही नहीं लेते 11 ईयर्स के बच्चे का, बिकॉज हमें मालूम है कि इसका ब्रेन को वो चीज नहीं चाहिए जो हो जानी चाहिए थी, अभी नहीं होगा डेवलप, बिकॉज जो 6 ईयर्स में बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है ब्रेन का, वो 11 ईयर्स में आके नहीं होता। तो बेसिकली वेयर अबैकस कंप्लीट्स इटसेल्फ, वैदिक स्टार्ट्स। ये ये बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस। बहुत अच्छा डिफरेंस आपने बताया कि जहां अबैकस की लिमिट खत्म होती है वहां से वैदिक मैथ्स शुरू होता है। ये बहुत अच्छा डिफरेंस आपने बताया, जिससे कि पेरेंट्स को बहुत सी अपनी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो तो ज्योति ये जी, ये तो डिफरेंस आपने बहुत अच्छा बताया, और बताइए। तो वैदिक मैथ्स में क्या हुआ कि जब मैं अपनी क्लासेस लेती थी तो मैं एक चीज नोटिस करती थी कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं कैलकुलेशंस को लेकर, बहुत परेशान। अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि 7 फोर्जा क्या होता है, आप सीधा बोलेंगे 28। तो हियर वी डोंट नीड एनी वैदिक मैथ्स, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं 82 into 88 क्या होता है, फिर तो मुझे 7 to कैलकुलेटर चाहिए, फिर तो मुझे नहीं, कैलकुलेटर चाहिए। इसका आंसर होगा 7 to 16। हाँ। आंसर 82 into 88 का मैंने आपको सामने ओरली कराया, मेरे हाथ अभी फोल्डेड है ऐसे ही। तो हाँ। 7 to 16, यस। तो यहाँ पर क्या होता है, वैदिक मैथ्स कोई मैजिक नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला बेस्ड जब है तो ये इसमें क्या होता है, 16 सूत्र होते हैं, 16 फॉर्मूला एंड 13 सब सूत्र, जो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, वो 16 सूत्र एंड 13 सब सूत्र। बट क्या होता है कि अभी आपको पता है बहुत लोग वैदिक मैथ्स कराते हैं, सब चीजें हैं मार्केट में, बट थिंग इज दैट मैंने जब बुक्स पढ़ी वैदिक मैथ्स की भी, आई हैव फाउंड कि ये काफी टफ लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि मैं अपनी बुक की कुछ बात बोल रही हूँ, पर मैंने जो बुक लिखी है वो एकदम जैसे बोलते हैं ना पब्लिक की भाषा, बच्चों की भाषा। तो मैं उसमें आपकी क्या बात होगा, को एक थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ और दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्योति जी ने बुक लिखी हुई है वो अमेजोन में अवेलेबल है, और वो सिर्फ 160 रुपए यानी 160 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप उसको अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। हाँ ज्योति जी, मतलब आप पढ़ेंगे, कोई छोटा बच्चा भी पढ़ेगा 12-13 साल का, उसको एकदम समझ में आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल जनरल भाषा में है, उसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं डाले हुए, उसमें कुछ नहीं डाला हुआ। तो दिस इज द थिंग जो मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि वैदिक मैथ्स कंपलसरी हुई है। आपको शायद आइडिया होगा, यूपी बोर्ड ने इस साल से वैदिक मैथ्स 9th और 10th स्टैंडर्ड में स्कूल करिकुलम में लगाई है। और मैंने कुछ पढ़ा था कि मोदी जी ने भी इसको कुछ रिकमेंड किया हुआ है। मोदी जी ने भी इसलिए किया है कि उनको समझ में आ रहा है कि वैदिक मैथ्स बहुत पहले लग जानी चाहिए थी स्कूल्स में। चलो, जब नींद खुले तभी सवेरा है, अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई रियली वांट कि आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात जाए कि वैदिक मैथ्स जरूर कराएं, कहीं भी कराएं, किसी से भी कराएं, मगर कराएं। मैंने एक विद्या बालन की पिक्चर देखी थी, मैं शायद नाम में कंफ्यूज हूँ, सरस्वती देवी या कुछ इस तरह से नाम था, उसमें भी वो, हाँ जी, शकुंतला देवी, शकुंतला देवी, हाँ भाई, मैंने कहा मैं कुछ नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ। उसमें भी वो ऐसे ही कैलकुलेशन फटाफट करती थी, तो आई थिंक उन्होंने वैदिक मैथ्स पढ़ी होगी। हाँ, उन्होंने वैदिक से किया है। जैसे मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि लाइक 23 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या है, 23 मल्टीप्लाई बाय 11, इसका आंसर हो जाएगा 253। ठीक बात है। अब आप थोड़ा सा प्रकाश मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे डालिए कि ये क्या है और ये बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। ओके, देखिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जैसे आपने नाम भी सुना मिड ब्रेन मींस दिस ब्रेन। ओके, we all know we have two brains, left brain and right brain.
ये हम सबको पता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा लर्न करता है, राइट ब्रेन हमारा स्टोर करता है, ये हमें सबको पता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा जो भी हम लर्निंग करते हैं सब लेफ्ट ब्रेन से करते हैं, स्टोरिंग हमारी सब राइट ब्रेन में होती है। बट लेफ्ट से राइट में जाएगा कैसे जब हमने मिड ब्रेन अपना ब्लॉक कर रखा है। बेसिक पॉइंट इज दिस। तो हमारा जो मिड ब्रेन ओपन, जैसे हमारे देखिए योगी होते थे पहले, हमारे बहुत ज्ञानी होते थे, उनका सबका मिड ब्रेन ओपन होता था। लोग कहते थे कि स्वामी विवेकानंद एक दिन में 3 किताबें पढ़ते थे। उसका एक ही रीजन होता था, उनका मिड ब्रेन इतना स्ट्रांग था कि वो स्पीड में पढ़ते थे और उनको सब याद रहता था। आपने मैं कभी आपको मौका आपने दिया कभी तो मैं अपने स्टूडेंट्स का दिखाऊंगी आपको कि दूर से बच्चे बता पाते हैं कि मेरे हाथ में क्या है, और दूर से मतलब अराउंड 10 मीटर 15 मीटर दूरी से बता देते हैं कि मेरे हाथ में क्या है, या मेरे हाथ में क्या मैंने बुक रखी हुई है, या क्या रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये और जबकि उनके आंखों में काली पट्टी बंधी होती है तब भी। रुई, पहले हम रुई लगाते हैं फिर काली पट्टी बांधते हैं, तो दिखने का कोई सवाल ही नहीं है। कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि इसको अंदर से दिख रहा होगा। आपको मैं ऑफर दे रही हूँ वंदना जी, आज आप ट्राई करना, पहले रुई लगाना, फिर आप पट्टी लगाना, फिर आप आंख खोलने की कोशिश करना। आपका अगर बाय चांस आप खोल भी लिया आपने, वैसे तो खुलेगी ही नहीं, बाय चांस आपने खोल ली, सारा रुई का फाइबर आपकी आईज में चला जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पर लोगों को विश्वास ही नहीं होता। तो ये अविश्वसनीय एक आती है बच्चों के अंदर, जैसे बोलते हैं स्किल, ये स्किल डेवलप होती है। ये बहुत यूजफुल है, ये मेरे ख्याल में ये भी स्कूल्स में लग जाना चाहिए। स्कूल में जब तक नहीं लगता है तब तक मैं आई रिकमेंड कि ऑल पेरेंट्स शुड मेक देयर चिल्ड्रन डू। और बाकी आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी लेनी तो बताइए। थैंक यू ज्योति जी, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया हमको और हमारे पेरेंट्स को, बच्चों को। और ज्योति जी के से आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ज्योति जी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगी और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर करेंगी। और ज्योति जी के फोन नंबर और के बारे में भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज और कमेंट वहां पर डालिए और ज्योति जी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। ज्योति जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, हमारे पेरेंट्स और सबको। और लेडीज, अगर आप में भी कोई ऐसी ही स्पेशल स्किल या टैलेंट हो तो वो हमारे संग शेयर करिए और अपने बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और या फिर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। कहने को तो बहुत है कहने को, लेकिन अब भी समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। छोटी सी बात मैं कहती हूँ, जिंदगी को खुश होकर जियो, जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि हर शाम सूरज ही नहीं ढलता, हमारी उम्र का भी एक दिन ढल जाता है। इसलिए कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और जो लोग लेडीज नाम कर रही हैं उनको हम इसी तरह दिल की बातों में आपके संग स्क्रीन शेयर करेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे। थैंक यू ज्योति जी सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ नॉलेज। और मैं, आपने जैसा कहा कि मैं जरूर 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 कोशिश करूंगी कि आपका ये मिड वेन का प्रोग्राम एक बार अपने चैनल में दिखाऊं। So see you friends, love you all.